हम अक्सर क्राइम्स को दूर की चीज समझते हैं, जैसे वो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस तक या फिर डार्क मूवीज तक लिमिटेड हो। पर सच ये है कि सबसे खतरनाक कहानियां अंधेरी गलियों से नहीं बल्कि नॉर्मल जगहों से शुरू होती है। कभी किसी एक टीवी शो से, एक हॉस्पिटल वार्ड से, एक रिलेशनशिप से और एक ऐसे सिस्टम से जिस पे हम भरोसा करते हैं। इस वीडियो की ये कहानियां हमें यह नहीं बताती कि एविल कैसा दिखता है, बल्कि ये दिखाती है कि जब एविल नॉर्मल लगे तब उसे पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। नंबर 11 पर आती है 1970s का अमेरिका और टेलीविजन पर एक पॉपुलर डेटिंग शो। कंटेस्टेंट्स हंस रहे हैं, ऑडियंस तालियां बजा रही है और कैमरा स्माइल कैप्चर कर रहा है। और उन्हीं ब्राइट लाइट्स के बीच एक आदमी बैठा है जो स्टेज के बाहर ऑलरेडी मर्डर्स कर चुका है। इस फिल्म की स्टोरी हॉरर की तरह स्क्रीम नहीं करती, ये धीरे से कान में पहुंचती है। अगर किलर इतना नॉर्मल लगे तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। ये फिल्म डराती नहीं, ये आपको क्वाइटली अनईजी फील कर देती है। मूवी का नाम है वुमेन ऑफ द हावर और उसकी IMDb रेटिंग 6.6 की। नंबर 10 पर आता है टेड बेनी का केस। ये सिर्फ वायलेंस का केस नहीं था, ये मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास था। इस फिल्म का सबसे बोल्ड डिसीजन ये है कि ये क्राइम कम दिखाती है और बंडी को वैसे प्रेजेंट करती है जैसे दुनिया उसे देखती थी। कोर्ट रूम सीन्स में आप खुद के ही सोच पे डाउट करोगे कि ये आदमी इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, और जब डाउट आता है वही इस फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट बन जाता है। मूवी का नाम है एक्सट्रीमली वीक, शॉकिंग, एविल एंड विले। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 की। नंबर 9 पर आता है हॉस्पिटल, वो जगह जहाँ हम अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। और ये मूवी इसी वल्नरेबिलिटी पर अटैक करती है। ये कहानी है एक ऐसे नर्स की जो पेशेंट के साथ दिन रात रहता है और उसका ख्याल रखता है और क्वाइटली उन्हें मार देता है। इस फिल्म का इम्पैक्ट वायलेंस में नहीं बल्कि इमोशन में है, क्योंकि ये कहानी एक दोस्त की नजर से बताई जाती है और जो धीरे धीरे सच के करीब जाता है। और जब सच सामने आता है तो गुस्सा नहीं, बिट्रायल महसूस होता है। मूवी का नाम है द गुड नर्स। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 की। इसके बाद नेक्स्ट मूवी है कि कुछ क्राइम्स इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि विक्टिम सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। और ये फिल्म इसी अनकंफर्टेबल रियलिटी को एक्सपोज करती है। ये फिल्म लाउड नहीं है, पर हर सीन के साथ एक हेवीनेस बिल्ड होती जाती है और ये याद दिलाती है कि क्राइम सिर्फ किलर का काम नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी क्रिमिनल होती है। बाय द वे, साइलेंट क्राइम का नाम है द डेड गर्ल। इसकी IMDb रेटिंग 6.9 की। और अब बारी है नंबर 7 की, जो कि इस वीडियो की नंबर 1 मूवी है। और वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये पावर, पॉवर्टी और सिस्टम का रूटीन लेयर का एक मिरर है। इस फिल्म में छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके उनके प्राइवेट पार्ट्स काट के उनको फ्राई करके उनको खाया जाता है और भाई उनकी लाशों को फिर नालों में फेंक दिया जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते इतने बच्चों का वहाँ पे बलात्कार और न जाने क्या कुछ नहीं हुआ है। इस मूवी में ब्रूटैलिटी सिर्फ शॉक क्रिएट करने के लिए नहीं है बल्कि रियलिटी दिखाने के लिए है। और ये मास्टरपीस सीरियल किलर मूवी इंडिया में बनी है और इस मूवी का नाम है सेक्टर 36। इसकी IMDb रेटिंग 7.2 की। पार्ट 1 का ये एंड आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपको अनकंफर्टेबल छोड़ देगा और शायद यही इसका असली मकसद है। तो ये थी वो मूवीज जहां एविल चुपचाप काम करता है। अगर ये कहानियां आपको डिस्टर्ब कर रही है तो याद रखिए ये फिल्म नहीं, ये वार्निंग है। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक